जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पैगाम रमज़ान नशरियात की आज 14वीं सहरी बाबरकत सहरी आप तमाम लोगों को मुबारक हो। उम्मीद है कि आपका रमज़ान मुबारक खैर आफ़ियत से गुज़र रहा होगा और आप अपने प्यारों को, अपने अहले खाना को और उन मुस्तहिक लोगों को ज़रूर इस रमज़ान मुबारक में याद रख रहे होंगे जो डिज़र्व करते हैं हमारी अटेंशन, जो डिज़र्व करते हैं कि हम उनसे प्यार करें। और ये माह मुक़द्दस नाज़रीन यही दर्स देता है हमें। और इस माह मुक़द्दस में ये ज़रूरी भी है कि चूँकि रब्बे ताला ने इस महीने को अफजल महीना करार दिया है, इस वजह से हमें इस अफजल महीने में अपने रब की खुशनुदी के लिए, अपने रब की रज़ा के लिए वो तमाम काम करने चाहिए जिससे मेरा रब राज़ी होता है। और नाज़रीन जितना हो सके दरूद शरीफ पढ़ें, जितना हो सके रहमतें समेटें, फजीलतें समेटें। माह रमज़ान दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है और हमें पता भी नहीं चला आज 14वीं सहरी आ गई है और कल 15 रमज़ान हो जाएगा, उसके बाद 15 रोज़े रह जाएंगे। तो मैं आपसे फिर एक बार दरख्वास्त करूंगी कि अपने साथ साथ अपने इर्द गिर्द जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनका ख्याल रखें। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप अपनी जो ग़िज़ा ले रहे हैं प्लीज़ उसको मुतवाज़िन ग़िज़ा के तौर पे लें। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खा लिया है या तेज़ाबियत हो गई है, या हम सारा दिन क्योंकि भूखे रहते हैं, गर्मियों के दिन हैं, रोज़े बड़े लंबे हैं ज़ैन, तो हम लोग क्या करते हैं इफ्तार के टाइम पे हमें जितना जो कुछ नज़र आ रहा होता है हम खाना शुरू कर देते हैं ये सोचे बगैर कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसी हवाले से हमारे साथ आज हमारी गेस्ट भी होंगी, जोहा न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि मुतवाज़िन ग़िज़ा कैसे लें और अगर हमें कमज़ोरी फील हो रही है या हम कुछ वीकनेस फील हो रही है तो उस जो भी सिचुएशन है उसमें क्या हल है, किस तरह की ग़िज़ा ली जा सकती है। बिल्कुल। और वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट महीना होता है अगर आपको अपनी डाइट को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि आप पूरा शेड्यूल एक बना लेते हैं, आपने सहरी कितनी खानी है और उसके बाद आपका गैप बहुत ज़्यादा होता है, आप अफ्तारी में क्या खा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको अपनी डाइट को कंट्रोल भी करना है या मैनेज करना है बाकी 11 महीनों के लिए तो ये परफेक्ट महीना है नाज़रीन। और साथ ही साथ हमें साथ रहेगा रोज़ की तरह हमारी शेफ़ वजिया तारिका। वजिया बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और हमारे नाज़रीन को बताएं कि आज क्या बना रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं आपकी तारीफ़ करूंगी। आप तो बहुत एक प्यारी टर्किश डॉल की तरह लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। और साथ में आपको बताती चलूँ कि आज मैं जो नाज़रीन के लिए हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। आज मैं आपको लखनऊ की सैर कराऊँगी। अच्छा, लखनऊ और दिल्ली की सैर कराऊंगी क्योंकि आज की जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो बहुत ही ट्रेडिशनल हैं। क्योंकि आपको पता है लखनऊ एक जो हमारा मुल्क है, शहर है जो, वो बहुत ही एक रिच खानों का मरकज़ है। तो आज मैं सबसे पहले डिश जो जैन बनाऊंगी वो होगी लखनऊ चिकन कढ़ाई, और साथ मैं मुगलाई मलाई कबाब बनाऊंगी, और साथ हम एक कॉन्टिनेंटल डिज़र्ट बनाएंगे, स्विस रोल ट्राइफल। तो आज मैं आपको सारा सब कॉन्टिनेंट जो है वो फैलाऊंगी। तो बच्चिया ये सहरी के लिए थोड़ा हैवी नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग हमेशा से, मेरी कोशिश रहती है कि अगर मैं वो चीज़ बना भी रही हूँ तो उसकी मिकदार कम रखूँ ताकि वो हैवी ना हो। और इसके अंदर काजू डलेंगे, जो मेरी पहली रेसिपी है लखनऊ चिकन कढ़ाई जो बना रही हूँ उसमें काजू डलेंगे। और यह मैं आपको बताती चलूँ कि आपको हर चीज़ ताकत बहुत देगी। अब आप एक चीज़ खाते हैं, आप उसको कम मिकदार में खाएं, लेकिन उसे खाएं ताकि आप हर जो पूरा स्पैन है वो आपका फिलिंग रहे। इसमें मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं होंगे, बिल्कुल हम उसको क्वांटिटी उसकी इस तरह रखेंगे ताकि हम उसको सहरी में भी खा सकें। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जो अशरा हमारा दूसरा अशरा आता जा रहा है, तो मैंने अब जो रेसिपी सोची है वो मैंने इसलिए भी सोची है कि आप अपनी ईद ट्रॉलीज़ पे भी इनको रख सकें, ईद टेबल्स पे भी आप इनको रख सकें। और साथ ही साथ ईद करीब आती जा रही है, रोज़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और साथ मैं नहीं बताऊं कि आजकल ना तो हम लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं ताकि ईद वाले दिन हम लोग फुली प्रैक्टिस रहो और हमारा वजिया ने हमें तमाम डिशेस बताई हों कि कौन सी ईद पे खानी है हमने। और आपको पता है जैन कि हम लोग सहरी से अगर रिलेटेड रहें तो सहरी में भी आजकल हम बुफेस करते हैं, सहरी पार्टी होस्ट करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट डिश है और बहुत ही लेविश और बड़ी रिच डिश है। लेकिन नमक मिर्च मसाले इसमें कम होंगे, आपको ये फील नहीं होगा कि आप हैवी हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ की एक जो क्वांटिटी है वो मुतवाज़न होगी। अच्छा, ये आपने लखनऊ जाने का फैसला कैसे किया ये बताएं ना आप, क्योंकि आप पहले हमें ये पंजाब की डिशेस खिला रही थी माशाल्लाह। पहले हमने 13 रोज़े आपकी पंजाब की ट्रेडिशनल डिशेस और एक दिन आपने हमें बलोची राइस पे खिलाए, मुझे सब याद है। और आप आज लखनऊ जाने का फैसला कैसे किया? आज मैंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने नाज़रीन को पूरी दुनिया की रेसिपीज़ जो है सिखाऊं। जैसे पंजाब से मैंने सिखाई, कॉन्टिनेंटल चीज़ें मैंने बनाई, चाइनीज़ मैंने बनाया। तो मेरा यही कोशिश हमेशा रहती है कि मैं उन जो मेरे जो देख रहे हैं मुझे देखें और वो मुझसे ये कहें
कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ताकि मैं आप लोगों के सामने ऐसे खड़ी भजिया, रहूं। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मुझे सिंधी बिरयानी खानी है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंधी भी होगा अभी तो, बल्कि मैंने ना पूरी पंजाब को भी केटर करना है। अभी सिंधी रह गए हैं, अभी हमारा बलोची हो गया था, पेशावरी हमने बनाना है बिल्कुल अभी। सही है, तो अभी मैं बिल्कुल। सारा आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, 15 आज रोजे आपने ये नहीं रहते हैं। बताया कि इसमें मेरे लिए क्या है, क्योंकि रोजाना आप बताती हैं तो हमारे अच्छा। नाज़रीन आज परेशान हो गए कि शायद आज आप नहीं, भूल नहीं, गई हैं। मैं बताती तो हूँ वो आपको। बता दें ज़ैन, मेरे लिए क्या आज है। सिर्फ आपके लिए ही मैंने डिज़ाइन किया, क्योंकि अच्छा मैंने ना बना रही थी जो मुगलाई मलाई कबाब थे वो बीफ में बनते हैं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जैन ने तो खाने नहीं, नहीं ये है। रोजाना मेरे लिए डिजाइन होता है, स्पेशली नहीं, आज कल नहीं हुआ। आपके लिए नहीं था जैन। अच्छा, कल आपको मेरे लिए पता नहीं तो था, है कि बिल्कुल कल ठीक है। आपके लिए नहीं था। कल वो जो डिश मैंने बनाई थी वो मटन चॉप्स थी, तो वो मटन आप खाते नहीं है, तो वो मैंने सिर्फ एनी के लिए बनाई थी। तो आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके लिए इस हिसाब से हैं, क्योंकि मैं उसको बीफ में बनाना चाह रही थी, लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि जैन बीफ नहीं खाते, अपने मामा के लाडले हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आज उसको चिकन में बनाया जाए। बहुत बहुत आपने अच्छा, मेहरबानी मैं की जैन है। आपका हमेशा ख्याल रखती हूँ कि आपको ना ऐसे मसलाइल का सामना आप तो करना बहुत बिल्कुल ख्याल ऐसा ही है। रखती और हैं अब भजिया। हमारे साथ जोहा अकरम मौजूद हैं, नादिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है इस प्रोग्राम में, चूँकि हम जो एनी बात करी थी प्रोग्राम के स्टार्ट में कि हम अक्सर ओवर ईट कर लेते हैं सहरी में भी और अफ्तारी में भी, और उससे फिर जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ख़राब होता है, फिर जो हमारा डाइट प्लान ख़राब होता है। तो जोहा हमें वो टिप्स, वो इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं कि आखिर हमें इस पूरे महीने में प्लान कैसे करना है। तो जोहा, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो। पहले तो ये बहुत बताएं, आपका शुक्रिया। रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा रमज़ान अच्छा गुजर रहा है माशाल्लाह। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हो रही है, बड़ा रूह परवर आप लोगों का यहाँ पर खुशगवार किस्म का माहौल है। बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह जिस तरह शेफ़ ने आपकी तारीफ़ की है हमारी, माशाल्लाह मैं भी कहूँगी आप दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे बहुत हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये तो आपको जो हमारी शेफ़ बना रही हैं वो भी कुछ समझ आई है या वो नहीं आपको नहीं, समझ नहीं बिल्कुल आई? माशाल्लाह मुझे सब कुछ समझ में आई और मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छा कर रही हैं, इसी तरह करती रहेंगी तो इंशाल्लाह आप किसी वक्त बहुत किसी नेक्स्ट लेवल पर अच्छा, होंगी। मैं ये समझ रहा था जब आप ये कह रही थी ना कि आप इसी तरह करती रहेंगी तो एक दिन शेफ़ बन जाएंगी। नहीं, नहीं, इसी माशाल्लाह तरह तो करती already रहेंगी। बहुत नहीं, नहीं, मैंने कहा शायद इसी मैंने तरह करती रहेंगी, वर्ल्ड्स बेस्ट शेफ बन जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे लगा आप कहने लगी हैं कि इसी तरह करती रहेंगी तो एक ना एक दिन आप शेफ़ ज़रूर बन जाएंगी। हम भी अच्छा, उम्मीद जोहा, करते हैं एक दिन बन ये जाएंगी। है कि जैसा कि हमारा आपने मेन्यू देखा, जैसे कि आज वो बना रही हैं, तो क्या आप सजेस्ट करती हैं सहरी में हमें ये चीज़ें खानी चाहिए? अच्छा, जहाँ तक तो ये हांडी की थोड़ा बात heavy है है। और वो सब है, ठीक है, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है ख़ास। लेकिन हाँ, सहरी में पराठा वगैरह जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह की हांडी और इस तरह की डिशेज़ हैं, आप उसको पराठे के साथ ही ले सकते हैं। तो रिकमेंडेड ये कि सहरी में पराठा ना लें, क्योंकि फिर अगर पराठा लेने से ये होगा कि पूरा दिन जो है एक लेथार्जिक एटीट्यूड होगा, टायर्डनेस होगी, स्लीपीनेस होगी, ड्राउजीनेस होगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो जॉब्स पे जाते हैं रेगुलर, तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो पराठा तो बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता ये हो सकता है कि सहरी में अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है, डेट्स का। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहरी में ख़ास तौर पे खजूर का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इसका कैलोरिक कंटेंट ज़्यादा होता है इसलिए। और इसके अलावा सहरी में लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी पीने के बाद। ठीक है, अगर ये सारी डिशेस खानी है खा सकते हैं, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शंस हैं हमारे पास, जैसे कि सूजी का हलवा है, दाल है, और ये सब ले सकते हैं बाजरे की रोटी के साथ या फिर होल व्हीट चपाती के साथ। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो इतनी डाइट कॉन्शियस आपने मुझे हमें बताई हैं डिशेस, लोग तो प्लान करते हैं कि सहरी थोड़ी सी हैवी हो ताकि सारा दिन गुजर सके। अब आप कह रही हैं कि पराठा नहीं खाना, ये तो उन लोगों के लिए इम्तिहान है जो पराठे के बगैर सहरी नहीं रखते। तो लोग तो बड़ा कुछ करते हैं। लेकिन आप कोई लेकिन ऐसी हमें- मुतवाज़िन अच्छा, गज़ा हमें नहीं, बताएं जो अगर तो देखिए, अगर मुतवाज़िन बताना है ना तो मेरी तरफ से तो सब खा लें फिर। ठीक है, मुतवाज़िन गज़ा जो है, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आप चाहती हैं कि लोग सब खाएं और फिर आप ही के बिल्कुल। पास आएं। नहीं नहीं, बिल्कुल मैं अल्टीमेटली नहीं आप ही का चाह- फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली आप ही का फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर तो कोई बहुत ज़्यादा फूडी है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अच्छा खाना खाने का, तो उसके लिए ये रिकमेंडेड है कि वो रमज़ान में भी ऐसा कर ले कि हफ्ते के बाद एक चीट डे रख ले। ठीक है, और उसमें ठीक वो है। कुछ हद तक बदपरहेज़ी कर ले। लेकिन बाकी दिन में भी अगर उसने वेट को मेंटेन करना है, फिगर को मेंटेन करना है, तो in any case he or she has लेकिन to जोहा, put a हम यही stop to देखते हैं crazy कि voracious eating. He or हर she घर has to में do it सहरी in के any वक्त case.
हर घर में सहरी के वक्त पराठों की जब तक खुशबू ना आए तो पता ही नहीं चलता कि और सहरी लगता है का कि वक्त सहरी हो गया। नामुकम्मल है वो। सहरी नामुकम्मल है। अच्छा, फिर पराठे इसके के लिए मेरे जहन में एक टिप आ गई, अगर कोई इस तरह करना चाहता है कि वो पराठा भी खाए और फिगर को भी इंजॉय करे, तो मेरे जहन में एक वैसे एक सूरत आ रही है, सूरत कुरैश का आप सबको पता होगा, ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रहलत शिताई व सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अगर कोई शख्स खाने के बाद 3 दफ़ा ये सूरत पढ़ ले तो इस सूरत की बरकत से उसकी फिगर हमेशा मेंटेन रहेगी माशाअल्लाह, और उसका माशाअल्लाह। वेट जो है वो रिड्यूस्ड रहेगा। ये मैंने कहीं से सीखा था, तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था, आप लोग का जो क्वेश्चन था टेरा, उसका यही जवाब था। लेकिन जो इतना लंबा लेकिन रोजा इसको- होता है और उसके साथ अगर एक पराठा खा लिया जाए, साथ दही ले खा ली ले, जाए, अब तो बता दिया, अब उसके बाद खा ले बस। बिल्कुल ठीक है। अब मेन कोर्स की तरफ भी चलते हैं। वजिया, आप अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्या बनाने अच्छा, लगी हैं? सबसे और पहले जैन में कढ़ाई से स्टार्ट करती हूँ और मैं ट्रेडिशनली उसे कढ़ाई में ही बनाऊंगी। जो बाज़ारों में जैसे आप जाते हैं तो आपको एक कढ़ाई में जैसे बनाते हैं, आज मैं भी आपको वैसे ही सिखाऊंगी। अगर आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, वैसे इजीली अवेलेबल है, ये लोहे की कढ़ाई होती है। अगर नहीं है कोई मसला नहीं, आप रेगुलर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपने लतीफ़ कुकिंग ऑयल लेना है आधा कप के करीब। ये भी आज जैन बहुत ही झटपट और बहुत जल्दी बन जाएगी। आधा कप के करीब मैं इसमें डालूंगी लतीफ़ कुकिंग ऑयल। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, थोड़ा सा इसको मैं सौते करूँगी। मेरे पास है चिकन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी चीज़ों को हाफ डन कर लेती हूँ, तो आपने कुछ नहीं करना, चिकन को लेना है, उसको थोड़े से पानी में कुक कर लेना है, हाफ डन कर लेना है। अब ये लहसुन जो मेरा थोड़ा सा सौते हो जाएगा, ये सारा का सारा चिकन जो है, ये आधा किलो चिकन है, ये मैं सारा का सारा इसमें डाल दूँगी, ठीक है। साथ में इसमें स्पाइसेस डालूँगी, सब कुछ आप मिक्स करें साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो डिश है ना वो ज़बरदस्त ही बनेगी। अच्छा मैं एक चम्मच ले लेती हूँ। साथ में इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। साथ में इसमें डालूँगी पिसा धनिया 1 टीस्पून। साथ में इसमें डालूँगी बड़ी ज़बरदस्त की वाइट पेपर में बनती है, ½ टीस्पून वाइट पेपर, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून। डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ठीक है। अच्छा मैं इसको, ये चीज़ आपने ले लेना है, एक टोंग सा होता है ये, यहाँ से आपने इसको पकड़ना है यूँ, यहाँ से आपने अपनी कढ़ाई को जैसे बाज़ार में करते हैं ना, बिल्कुल आपने इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस इसमें डाल दिए, यानी थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी, मिक्स करूँगी। उसके बाद जो मेरी हमेशा की बचत है, टमाटर का पेस्ट। अच्छा इसके अंदर आपने ज़्यादा टमाटर का पेस्ट नहीं डालना, क्योंकि इसमें हमने दही भी डालनी है। आधा कप के करीब टमाटर का पेस्ट लेना है। आपने क्या करना है, 4 से 5 टमाटर लेके उसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। टमाटर का पेस्ट डालूंगी, थोड़ा सा इसे मिक्स करूँगी। साथ में इसमें आधा कप के करीब दही डालूंगी, ठीक है। अच्छा देखिए ज़बरदस्त था कैमरा ये का भी दिखाए, झटपट तैयार, क्योंकि मेरा चिकन हाफ डन है और मेरा टमाटर का पेस्ट बना हुआ है। अच्छा अब मैं इसमें डालूंगी ½ कप के करीब दही, ठीक है। थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ली हुई थी, इसमें मैं बचा रही हूँ। साथ ही मेरे पास है काजू का पेस्ट। आपने क्या करना है, काजू लेने क्या हैं, बात है। पहले जैन आपने नोट किया, पहले 1-2 डिशेस में हम लोगों ने बादाम का बिल्कुल पेस्ट ऐसे। यूज अच्छा ये किया था। लखनवी डिश बहुत ही रिच होती है, इसलिए हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे। काजू लेने आपने 10 से 12 अदद, उसको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेना। आधा कप के करीब मैं इसमें काजू का पेस्ट डालूंगी, ठीक है। साथ में इसको फिर मिक्स करूँगी ज़बरदस्त सा। जब मेरा ज़बरदस्त सा ये ऊपर आ जाएगा इसका मसाला और ज़बरदस्त सा भुन जाएगा, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक जूलियन, ठीक है। आधा कप के करीब अदरक जूलियन। अच्छा अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होता है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है अदरक, तो आपने अदरक का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करना ठीक है। उसके बाद जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, ज़बरदस्त सा मसाला आ जाएगा, मैं इसके अंदर डालूंगी, ये क्रीम है मेरे पास ½ कप के करीब, ½ कप के करीब क्रीम डालूंगी और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब बटर डालूंगी, ठीक है। दैट्स इट, ये तैयार हो जाएगी बस। क्या बात है, बड़ी मज़ेदार से ये जैसे डिश बन रही है। जैसे ही देखिए यानी अगर अभी कैमरा दिखा रहा है कि ज़बरदस्त सा हमारी ग्रेवी बन गई है,
जो ही ये थोड़ा सा रिड्यूस होगी, टमाटर का कच्चापन चला जाएगा, मैं इसमें क्रीम डालूंगी, मक्खन डालूंगी। अच्छा, आप चाहें तो आप इसके अंदर, जैसे मैं अब एक एडिशन कर रही हूँ, इसके अंदर आप इसके अंदर पिसी हुई ये हरी मिर्ची है मेरे पास ग्राइंडेड फॉर्म में, ठीक है, बस थोड़ी सी डाल दें, इससे एक टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट। मैं क्रीम डालूंगी, बटर डालूंगी और इसको तैयार कर दूंगी। वेरी गुड। नाज़रीन देखें कितनी झटपट और कितनी जल्दी ये रेसिपी तैयार हुई है। आप लोग भी ऐसा ही किया करें इफ्तार के बाद, क्योंकि टाइम नहीं होता, तरावी पे भी जाना होता है या फिर इबादत करनी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है, तो चीज़ें जितनी भी हैं आप हाफ डन करके रख लें और उसके बाद सहरी में उठें, उसको बनाएं, पकाएं और खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। बिल्कुल ठीक है। और वजिया तो रोज़ाना ही डिशेस जो हैं वो माशाल्लाह बहुत जल्दी बनाती हैं। ज़ोहा, आप भी इतनी जल्दी डिश बना लेती हैं या आप हैरान हो रही हैं? क्या ज़ोहा को कुकिंग नहीं मैं आती? इतनी जल्दी एक डिश बना लेती हूँ और वो है वो जो इंस्टेंट नूडल्स नहीं होते, वो मैं इतनी जल्दी बना लेती हूँ। वो इतनी जल्दी बना लेते हैं, बिल्कुल सही है। भी शायद जल्दी बना लेती हूँ। ऐसे भी जल्दी बना लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, ज़ोहा अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी शेफ़ भी मौजूद हैं। अभी हमें यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेना है। वक्फ़े के बाद जब वापस आएंगे तो ज़ोहा से और भी टिप्स लेंगे कि रमज़ान मुबारक में अपनी स्किन के लिए आपको कैसे आपको कंट्रोल करना है, स्किन को, आपके बालों को कैसे कंट्रोल करना है। थोड़ी सी गपशप ये भी लगाएंगे कि वाकई में क्या रमज़ान के महीने में इंसान ओवर ईटिंग कर लेता है और वाकई में मोटापे का सबब बन जाता है ये महीना। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो बन रही हैं, मज़े मज़े की खुशबुएँ जो हैं वो हम स्मेल कर रहे हैं, बड़ी मज़े मज़े की खुशबू, और हमारा दिल कर रहा है कि हम खाना भी अभी शुरू कर दें। लेकिन हमारे साथ ज़ोहा अकरम हमारे साथ बैठी हैं और उनसे भी हम सवालात करेंगे। बहुत सारे सवालात आ भी रहे हैं, लोग पूछना भी चाह रहे हैं। तो ज़ोहा ये बताएं कि रमज़ान में बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो स्किन है वो ड्राई हो रही है या पिंपल्स निकल आए हैं, तो इसके हल के लिए कोई मुतवाज़िन ग़िज़ा होनी चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रॉपर एक जो है स्किन डाइट जो है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि स्किन जो है उसके अच्छे टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। यानी कि पानी का सही एक प्रॉपर इस्तेमाल जितना रिकमेंडेड है, उससे स्किन जो है वो फ्रेश रहेगी, उसका टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा। 9 से 11 वैसे तो रिकमेंडेड है, लेकिन रमज़ान के महीने में 6 to 9 तक अगर कोई मैनेज कर लेता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। उसमें ये है कि इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है। सहर के वक्त 2 पानी की ग्लास का एहतमाम कर लिया जाए और अफ्तारी में भी, और फिर वक्फे से तकरीबन 1 या 2 घंटे के बाद बेड टाइम तक, यानी कि 2+2 सहर और अफ्तार 4 हो गए, तो बाकी हमारे पास 3 to 4 रह गए। उसको जो है मैनेज अगर कर लिया जाए तो बॉडी इज़ हाइड्रेटेड और स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं दे कैन बी कॉम्बैटेड। इसके अलावा व्हाट वी नीड टू नो इज़ के स्किन डाइट को समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं कि जैसे कोई ABC ऑफ द डाइट है। ए जो है उसको कंसिडर कर लें जैसे विटामिन A कंटेंट है, जो कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि योगर्ट का इस्तेमाल, दही का, लस्सी का, मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो इससे भी जो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उससे बेहतर रहेगी। और कैरेट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 2 जो है वो आपकी आती है ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, प्लम्स, स्ट्रॉबेरीज, इनके इस्तेमाल से जिनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट लेवल हाई है, विटामिन A, C, E, D and K। और लास्टली जो है हमारे पास है जी कैनोला ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल, कोकोनट्स, इवन के वॉलनट, इसका इस्तेमाल करने से भी जो स्किन है उसका टेक्सचर मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, तो एक सवाल बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि चूँकि हम अफ्तार काफ़ी हैवी कर लेते हैं, तो लोग पूछते हैं कि अफ्तार के बाद खाना किस टाइम खाना चाहिए। बाज़ लोग बिल्कुल साथ ही खाना खा लेते हैं, फिर वो सहरी तक भूखे रहते हैं, फिर सहरी हैवी कर लेते हैं। तो जो रात का मील है, रात का डिनर है, उसका रमज़ान में परफेक्ट टाइम क्या है? रमज़ान में ये पहले भी एक शो में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया कि रमज़ान से स्पेसिफिकली बात की जाए। मेरा जो है अंदाज़ इसमें जो है, मेरी एडवाइस में ये कहती हूँ कि रमज़ान से इंक्लूसिव, रमज़ान से पहले भी हमें जो हमारी सोसाइटी का बिहेवियर है उसमें व्हाट वी नीड टू नो इज़ कि कैलोरिक कंटेंट जो है वो जितना जा रहा है उसको मॉनिटर सही तरीके से किया जाए। चाहे आप चंक्स में वक्फे से खा रहे हैं, लेकिन कैलोरिक कंटेंट को प्रॉपर मिकदार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को लेना ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब चाहे उसको किस तरह भी मेंटेन कर ले, रमज़ान में अफ्तारी के बाद कोई एक और मील लेना चाहता है, डिनर में करना चाहता है, इस तरह मेंटेन कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन कैलोरी कंटेंट मेंटेन रहे। एक वक्त में अगर आप एक
हाई कैलोरिक पिज्ज़ा या बर्गर ले रहे हैं जिससे यू आर गेटिंग योर सेल्फ लोडेड एंड स्टफ्ड विद कैलोरीज, दिस इज नॉट राइट। ठीक है जोहा, आपसे तो हम दूर कितनी का कैलोरीज सिलसिला ले रहे इसी हैं, तरह से वजिया से चलता पूछते रहेगा। हैं। वजिया के पास चलते हैं और पूछते हैं कि वजिया हमारी डिश कहाँ तक पहुँची। अच्छा एनी, ये देखें ज़बरदस्त सा अगर कैमरा दिखाए, ऑयल ऊपर आ गया, मसाला भुन गया। अब मैं इसके अंदर डालूंगी, ये जो स्टेज आ गई है इसमें हम 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, बड़ा चम्मच है इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून बटर डाल देना है और सिर्फ आपने 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम डाल देनी है ठीक और है। इसको आपने मिक्स करना है ज़बरदस्त सा। और इसको अच्छा मैं बंद करने लगी हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसी के अंदर ये ज़बरदस्त सा एक ना मिक्स आ जाएगा तो मैंने बिल्कुल ही तैयार हो इसकी गई है। खुशबू और इसका टेस्ट सारा इसके बटर अंदर ही जलेगा आएगा। नहीं और बटर की जो टेस्ट है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो है ना हमारी तैयार हो गई है। कैमरा दिखा ही रहा होगा आपको कि ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो भुन गया है। अब ये मैंने बंद कर दिया है कि हमारे इसको बिल्कुल गार्निश तैयार है। करेंगे। बिल्कुल, हम इसको हरा धनिया से गार्निश करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे लखनऊ डिश में ये जो कढ़ाई है उसमें हरा धनिया नहीं इस्तेमाल होता, जिंजर होती है, तो मैंने जिंजर से इसे गार्निश कर दिया। क्या बात है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ खा नहीं सकती जैन। चलें खैर हम अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ बिल्कुल चलते ऐसे ही हैं। हम क्या कुछ बना- देर बाद ज़रूर खाएंगे और अपने नाज़रीन को भी बताएंगे कि इंशाल्लाह। आज हमने लखनऊ की सैर कैसे की। अब हम मलाई कबाब बनाने लगे। मुगलई मलाई ये भी कबाब। दिल्ली और मुगलाई का बहुत कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त अच्छा, ये भी चिकन में है ये जैन के लिए क्योंकि वो भी जैन के लिए, ये भी नहीं जैन नहीं के नहीं, लिए। ये आपकी अच्छा भूल गई हैं आप, असल में आपने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था सब मेरे लिए, अभी आप भूल गई हैं। नहीं नहीं, उनको मीठे का बहुत शौक है, उनके लिए ज़बरदस्त सा बड़ा बोल हम बनाएंगे। नहीं नहीं, जोहा ने बता दिया आप शेफ बन जाएंगी, लेकिन आप भूल गई हैं असल में। नहीं मैं नहीं, चले ठीक है जैन। अच्छा ठीक है, अब हम जी, अपनी बिल्कुल। रेड नाज़रीन, जब तक वजिया जो हैं वो अपनी रेसिपी बता रही है, मैं एक छोटी सी कैंडी मौके है वो का फ़ायदा खाना उठा शुरू के कर दूं, as क्योंकि usual। मुझे भूख बहुत लग रही है तो मैं ज़रा सासत खाती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने 1 किलो के करीब लेना है चिकन का कीमा या फिर बीफ का कीमा। उसके अंदर आपने डालना है 4 से 5 टेबलस्पून खोया। ठीक है, खोया इजीली अवेलेबल है, आपको हर आपकी दूध की शॉप पे या मिल्क शॉप्स पे मिल जाएगा। 4 से तो ये 5 चिकन में मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल, मैं इसको चॉपर में चॉपराइज करूँगी। ओके। खोया डाल दिया 4 टेबलस्पून के करीब। साथ ही मेरे पास है हरी मिर्चें, मैंने थोड़ी सी इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली। ये 2 से 3 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्चें डाल दूंगी मैं इसके अंदर। साथ एनी में इसके अंदर डालूंगी जिंजर, बिल्कुल मैंने चॉप कर ली बारीक सी। ठीक जिंजर है। मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, ये मेरे पास है प्याज। अच्छा, मैंने क्या किया, प्याज को लिया, 2-3 बड़े प्याज लेने के बाद उसको मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया, हाथ से बिल्कुल उसका पानी जो है निचोड़ लिया। ठीक है, ठीक है, अब ये 4 से दोनों हाथों से दोनों पकड़ हाथों के से पानी निचोड़ लिया। अब ये जो है मैं प्याज इसमें डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं इसको जो है चॉपराइज करूंगी, किसके साथ, चीज़ के साथ। इसका मेन इंग्रेडिएंट है चीज़। ये मेरे पास चीज़ है 4 से 5 टेबलस्पून के करीब, 2 स्लाइसेस भी आप ले सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें डालूंगी इसका जो वो आप खाते हैं ना बारबेक्यू के सीख कबाब, और उसका जो टेस्ट आता है वो लोग अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है वो बताना भूल जाते हैं। मैं लेकिन अपने नाज़रीन को सब बताती हूँ, बेसिल। अच्छा, इसी से उसका वो स्मोकी इफेक्ट आता है और वही टेस्ट इसमें आएगा। 4 टीस्पून भर के आपने इसमें बेसिल के डालने हैं। ठीक है, मेरे पास टेबल स्पून है इसलिए मैं ज़रा 2 ले रही हूँ। 4 टीस्पून भर के, उसके है। बाद आपने इसको जो है चॉपर में चॉपराइज करना है। जब ये ठीक है। चॉपर में चॉपराइज हो जाएगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, चॉपर में चॉपराइज करना है कि वो पूरा एक कंबाइन हो जाए। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है। गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, नमक टू टेस्ट। दैट्स इट, 4 स्पाइसेस डलेंगे और उसके बाद ये कबाब जो है ज़बरदस्त से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास पानी है, मैं अपने हाथों को थोड़ा पानी लगाऊंगी। इसको हम एक लंबे लंबे फॉर्म में बनाएंगे कबाब इसके। एक मैं अपने हाथ में लूँगी इसका बैटर, उसको लंबा करके ज़बरदस्त से इसके एक सीख कबाब से, मलाई से, इस तरह के ज़बरदस्त से मोटे मोटे से कबाब मैं बना लूँगी। उसके बाद आप इसको चाहें तो आप जी। इसको जो है दे सकते हैं कोयले का धुआं भी। ठीक है। अब ये मैंने एक बना दिया, बाकी मेरे पास जो थे वो बने हुए मौजूद थे, तो ये मैंने जो है इसके अंदर डालूँगी और इसको जो है हम फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल सीख कबाब जैसे लग बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि हमने खोया डाला है, इसके अंदर ने चीज़ डाली है, तो अच्छा बहुत वजी, हमारे साथ एक कॉलर है बिल्कुल, इमरान। बिल्कुल। जी इमरान, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। एनी मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छी ट्रांसलेशन लेके आ रहे हैं हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और आप और जैन जो है वो बहुत अच्छा होस्ट कर रहे हैं, प्लस जो गेस्ट आते हैं वो भी बहुत इंफॉर्मेशन हम लोगों को देते हैं और बहुत मज़ा आता है देखने का ट्रांसलेशन। बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
और जो आज डिश बन रही है उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि बहुत डिफरेंट यूनिक डिश है और हम वेट करते हैं कि कोई डिफरेंट जो है वो डिशेस हमारे दस्तरखान पे जो है वो हमें मिलेंगी। तो आज बहुत ही ये जो लखनऊ की सैर हो रही है उसमें मतलब हम भी आप लोगों के साथ साथ हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है देख के। बहुत शुक्रिया आपका। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। कोई सवाल आपका? ठीक है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है आपकी डिश को और उन्होंने कहा है कि हम अपने घर बैठे भी लखनऊ की सैर कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये कबाब थोड़े से मेरे एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे। अच्छा, ये थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इसलिए कि आप जब इसको टर्न करते हैं ना नीचे टूट जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने मलाई डाली है, साथ खोया डाला है, तो साथ इसलिए मैं इसको थोड़ा जब ये नीचे से एक तरफ से पक जाएगा फिर मैं इसको आराम से टर्न कर। जैसे ये देखें, ज़बरदस्त सा कलर हमारे कबाब का आ गया, ये देखें। अब मैं इसको, अच्छा ये बाकायदा एक जैन मील है, इसको आपने खाना है, आप एक दिन इसको बनाएं, ये बनाएं, बाकायदा की मील है। आप इसको पूरी पराठे के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ज़्यादा मज़े का लगता है ये पूरी पराठे के साथ। बिल्कुल। हाँ यानी कि ये डिफरेंट मील्स हैं जो आप एक ही मतलब कंबाइन करके बना रही हैं जी, या आप कह रही है कि डिफरेंट मील्स हैं, मतलब बिल्कुल। ये कबाब वाला एक डिफरेंट मील भी बन डिफरेंट सकता मील है। है। ये बाकायदा आप एक सहरी आप कर सकते हैं कि आज हमने सिर्फ कबाब, चटनी और पूरी पराठा या पराठा खाना है, ये आप एक अलहदा डिश है, ये आप बना सकते जैन हैं। जैसे घर में बहुत सारे लोग होते हैं, वो कबाब खाना पसंद नहीं करते तो वो ये खा लें, अगर ये बिल्कुल। खाना पसंद नहीं करते तो वो कबाब लेकिन खा अभी लें। कुछ देर पहले जोहा ने मना किया था, आपने पराठा नहीं खाना। अच्छा, मैं आप आपको फौरन बताऊं, पराठा बनाने लग जैन गई मैं हैं। आपको बताऊं, अगर आपने पराठा खाना है ना, आप होल व्हीट का पराठा खाएं, क्योंकि अगर वो भी बताएंगी, जोहा भी बताएंगी कि चक्की का आटा जो होता है वो आपको मोटा नहीं करता, और चक्की, देसी घी और चक्की का आटा आपको मोटा नहीं करता। अगर आप मैदे का पराठा खाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें ग्लूटेन होता है, वो आपको मोटा करता है। इससे भी अच्छी ऑप्शन मेरे पास ये है कि ब्रांड ब्रेड के साथ ले लेंगे, ब्रांड ब्रेड के साथ। बिल्कुल। एक नहीं ब्रान, उन्होंने अच्छा, टिप अब दे मैं, दी। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैन में आगे भी मैंने डिसाइड किया था कि मैं बनाऊंगी, मैं ब्रान फ्लोर का आपको पराठा बनाना सिखाऊंगी। जो ब्रान होती है, फ्लोर होता है जो, उसका भी मैं आपको पराठा बनाना लेकिन जो जोहा ने टिप दी है ये भी बड़ी आपकी बड़ी अच्छी टिप है कि हम पराठे से भी निजात हासिल कर सकते हैं और अपनी डाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं। और ये कबाब वगैरह मतलब जो तली हुई चीज़ें ये तो खाई जा सकती हैं सहरी में जोहा? तली हुई चीज़ों का फिर वही वाली बात है कि इस तली हुई चीज़ों से रमज़ान में क्योंकि एक्सेस में इस्तेमाल होती हैं, उससे लोगों को फिर स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन पे रैश डेवलप हो जाते हैं और मुख्तलिफ। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि अगर पकोड़े भी खाने हैं तो वो तले में फ्राइड ना हो बल्कि बेक्ड पकोड़े हों। अच्छा, बेक पकौड़े हैं वो फ्राइड ना हो। लेकिन बाद लोग ये शिकायत करते हैं चूँकि ज़ाहिर है कि रमज़ान में विटामिन की कमी हो जाती है, आप उस तरह डाइट नहीं ले रहे होते तो आपके हेयर लॉस भी ज़्यादा हो जाता है, आपकी वो जो ग्रोथ हो रही होती है बालों की वो रुक जाती है, तो उसके लिए कोई चीज़ आप हमारे नाज़रीन को अच्छा, बताइए। जो हेयर ग्रोथ का मसला है उसमें ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हेयर फॉल के बारे में, स्टंटेड ग्रोथ के बारे में, हेयर ब्रेकडाउन के बारे में या स्प्लिट एंड्स के बारे में इस तरह की मुख्तलिफ शिकायत लेकर आते हैं। तो ऐसा है कि सोसाइटी में इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पे बहुत एडवाइस है रिगार्डिंग द हेयर ग्रोथ, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट हम इसको लेबल करते हैं एज अ बायोटिन डिफिशिएंसी, विटामिन B7 की। उसमें ये होता है कि फिर क्लाइंट को जिसको हेयर फॉल का या कोई भी इशू है, बायोटिन की टेबलेट या पिल दी जाती है या फिर उसको ये कहा जाता है कि बायोटिन इनरिच शैम्पू का इस्तेमाल करें। लेकिन कोई खास डाइट नहीं है उसके लिए, आप कह रही हैं? नहीं, डाइट ये है कि हेयर ग्रोथ के लिए एग्स का इस्तेमाल करें, उससे भी बेहतर हो जाते हैं। ओमेगा-3, ओमेगा-6 फैटी एसिड जो कि फ़िश के अंदर मौजूद है, उससे बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ ऑयल्स के इस्तेमाल से, जिस तरह हमारी खालाएँ, दादियाँ, नानियाँ सब कहती हैं कि ये वाला ऑयल लगा लो, ये लगा लो, हाँ उसकी इफादियत है, मुख्तलिफ ऑयल्स की इफादियत है, लगाने से बहुत लोगों को जो है उस पर असर। अच्छा, एक और सवाल जोहा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो ख़वातीन हामला हैं, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं, तो वो रोज़े रखें या किस तरह से वो रोज़े रखें, डाइट में क्या शामिल करें? ठीक है, प्रेग्नेंट औरतें या हामिला जो औरतें हैं उनके लिए अव्वल तो बात ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जो कि पहले कुछ महीने हैं और जो आखिरी कुछ महीने, उनमें जो है इट इज़ रिकमेंडेड दैट अ प्रेग्नेंट वुमन शुड कैन फ्री हर सेल्फ फ्रॉम रोज़ा रखने से, ही इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस ड्यूटी। उसकी कुछ रीज़न्स हैं और रीज़न्स ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली देयर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द वूम, और इसमें ये हो सकता है कि इट कैन पोज सीरियस थ्रेट ऑफ हेल्थ टू बोथ द बेबी एज वेल एज टू द मदर।
ठीक है। और फिर आखिरी महीनों में भी यही है कि डेवलपमेंट फेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो रोज़ा रखने से न्यूट्रिएंट्स की, मिनरल्स की और बेतहाशा डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि शी शुड नॉट बी ऑब्जर्विंग फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। लेकिन अगर उसको बहुत है, बहुत दिल करता है किसी का रखने का और वो कहता है कि मुझे इससे कोई इशू नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड दैट शी शुड कंसल्ट हर डॉक्टर। बिल्कुल ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम। मेरा सोहा से सवाल था कि मैं कॉलेज जाती हूँ रोज़ा रख के, तो मुझे वहाँ पे बहुत प्यास लगती है, तो मैं क्या ऐसे खाऊं पीऊँ सहरी में जो मुझे प्यास ना इतनी ज़्यादा ना लगे? सहरी में क्या खाया जाए कि यूनिवर्सिटी जाके, कॉलेज जाके प्यास ना लगे? ठीक है, सहरी में मतलब वो पूछ रही है क्या ऐसा खाऊं कि जिससे मुझे जो है प्यास जो है लगातार महसूस ना हो। उसके लिए यही है कि वाटर इनटेक का मैंने पहले बताया कि वो अगर उसको सही तरीके से रखेंगी तो इंशाल्लाह यानी उसके कि बाद सारा मसला दिन नहीं अगर आप होगा। मैनेज करेंगे जी बिल्कुल, रोजे अगर के उसको बाद, मैनेज करेंगी तो उनको सहरी के बाद भी जो है प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी। लेकिन अगर इसको इस तरह का मसला है तो अंडे में जो प्याज का इस्तेमाल करते हैं लोग आमतौर पे बहुत ज़्यादा, अगर ये कम कर दें, इससे भी फिर जो है क्या उसे कहते हैं, हंगर पैंक्स के अलावा जो थर्स्ट का इशू है दैट गेट्स रिजॉल्व। अच्छा, हमें कुछ कॉल्स भी आती हैं इस हवाले से पूछने के लिए कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जी जी, जो हार्ट डिजीज़ के मुख्तलिफ डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, वो इस माह मुबारक में कैसे मैनेज करें, चूँकि रोज़ा भी रखना है और जो घर में बुज़ुर्ग होते हैं उनकी ये ख्वाहिश भी होती है कि वो रोज़ा रखें, लेकिन वो शुगर के पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर के भी हैं, हार्ट के मुख्तलिफ डिजीज़ के पेशेंट भी हैं, तो उनके लिए भी कुछ एडवाइस कर दें। आमतौर पे ऐसे ही होता है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो वो कार्डिक डिसऑर्डर का और डायबिटिक पेशेंट भी होता है, क्योंकि ये तीनों डिजीज़ कुछ हद तक आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए एक कलेक्टिव अगर एडवाइस देनी हो तो डाइट्स तो फिर वो एक बहुत लंबा चला जाएगा। एक कलेक्टिव एडवाइस यही होगी कि ऐसे पेशेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो वर्कआउट, अपने आप को मैनेज करना, डी स्ट्रेस करना, और फ्रस्ट्रेशन और टायर्डनेस, डिप्रेशन आजकल वैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो उसमें यही है कि अपने आप को ज़रा अच्छा रखना, मूड को एलिवेट रखना, और वो चीज़ें जो आपको स्ट्रेस देती हैं या वो स्टिमुलेंट्स उनको दूर कर देना, और वो चीज़ें या वो सोशल ग्रुप जिसमें रह के बैठ के आप खुश रहते हैं उनके साथ बैठना, गप्पे लगाना, 30 to 45 मिनट्स की वॉक करना, पानी पीना। और एक और मेरे पास रिकमेंडेशन है कि बाय द टाइम कोई भी ऐसा पेशेंट जो कि इन तीनों में से किसी एक या तीनों डिजीज़ को इनकाउंटर कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, तो वॉक करने से पहले अपने आप को बेशक प्रोग्राम कर ले, अनकॉन्शियस में ये कह दे, अपने ऐसे वर्बली अपने आप को कह दे कि दिस इज़ मेकिंग मी फील बेटर एंड दिस इज़ मेकिंग मी लूज माई स्ट्रेस, एंड बाय द टाइम ही और शी विल वॉक। तो इसमें एक और छोटी सी एक्टिविटी कर ले कि स्टार्ट स्माइलिंग। यूँ आप करके दिखाएं, आप स्माइल करके दिखाएं, इस तरह स्माइल करें और वॉक अच्छा, करें। ये रमज़ान के महीने में आप काफ़ी एलिविएट स्ट्रेस, इससे उनका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन रमज़ान और के ये महीने में diseases- जो स्ट्रेस को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ज़ाहिर है आप सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं हैं, आप जो ख़वातीन हैं, जो बुज़ुर्ग हैं स्पेशली, वो ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं अपनी बीमारी का भी, फिर रोज़ा भी रखा हुआ था, तो ये एक बहुत मुश्किल टास्क है जो आप बता रही हैं। नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल ये है कि अपने आप को खुश रखना है। और अगर ये भी नहीं कर सकते कि अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकाल के वॉक या किसी सामने तफरीह गाह में वॉक के लिए जगह ये भी नहीं कर सकते, तो इतना कर लें कि बस हर वक्त मुस्कुराते रहें। सिर्फ हर वक्त मुस्कुराने से ही मूड बदल जाएगा और पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सपीरियंस चेंज इन द बिहेवियर, इन एटीट्यूड, और बहुत सारे मामला जो इधर उधर वो बिल्कुल सही है। बस हमारा यही पैगाम है हमारे लड़ाइयाँ नाज़रीन के लिए कि वो माह रमज़ान में ही नहीं बल्कि पूरा साल हंसते मुस्कुराते रहें और इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनको भी हंसाते रहें। जैसे कि हमारी वजिया जो हैं वो हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं, कभी माइंड नहीं करती किसी बात का। अच्छा, ये वजिया बताएं कि क्या क्या चीज़ें बन अच्छा, चुकी ये हैं? हमारा मुर्ग मलाई कबाब, जो मुगलाई मलाई कबाब बनाए थे, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये हमारा जो कढ़ाई थी लखनऊ चिकन कढ़ाई, ये भी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब झटपट सा मैं आपको मीठा बनाना सिखाऊंगी, स्विट्स रोल ट्राइफल। लेकिन वो इस ब्रेक के बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे। यहाँ वक्त एक शॉर्ट से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी दो डिशेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तीसरी डिश है हमारी स्वीट डिश, स्विट्स रोल ट्राइफल।
ठीक है, अब वो भजिया बनाना आपको सिखाएंगे। अरे स्विस रोल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये स्विस रोल आप होता है इस तरह का गोल शेप में होता है। ठीक है। ये आपने लेके एक अच्छी सी डिश में आपने उसको असेंबल कर लेना है। उसके बाद बहुत झटपट ये बन जाता है अगर आपके पास चीज़ें आपकी प्रिपेयर हों। आपने क्या करना है, कस्टर्ड जैसे आप बनाते हैं अपना कस्टर्ड आपने बनाना है, दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल के, चीनी डाल के, जैसे भी आप कस्टर्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है रेड जेली। जैसे आप रेड जेली बनाते हैं, आपने ये सेंटर में थोड़ी सी रेड जेली पोर कर देनी है इसके, ठीक है, ताकि ये अच्छी सी एक ना हमें डेकोरेशन भी मिल जाए। नीचे से जब नज़र आएगा ना रेड जेली थोड़ी सी इसमें रखूँगी मैं। ये मेरे पास है ग्रीन जेली। ग्रीन जेली जो बनाना जेली होती है आपकी, ये भी आप थोड़ी सी इस पर डाल देंगे, ठीक है। साथ में अब इसके ऊपर डालूंगी ये कस्टर्ड। हाफ कस्टर्ड में इसकी लेयर में डालूंगी, लेयरिंग करेंगे हम इसकी ना। हाफ कस्टर्ड में इस पर डालूंगी, ठीक है, हाफ कस्टर्ड इस पर डालूंगी, थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मेरे पास है ये एप्पल्स क्यूब्स में कटे हुए, ये एप्पल्स में इसमें डालूंगी। ये बहुत ही मज़े का फ्रूट ट्राइफल है क्योंकि तो इसमें आपने जितने चाहे बिल्कुल जितने चाहे फ्रूट्स डाल सकते हैं। बनानास डालूंगी, बनाना की एक बहुत ही इसमें अरोमा अच्छा आ जाएगा। बनाना डालूंगी। साथ ही मेरे पास है मैंगोज़। मैंगोज़ का क्योंकि सीज़न है, मैंगोज़ आ चुके हैं, तो मैंगोज़ हम भर के इसमें डालेंगे ऊपर इसके। आज तो मैं बस मीठा ही खाने वाली हूँ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैन की नहीं है ना बाकी डिशेस तो। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास है फ्रूट कॉकटेल टिन, आपको मिल जाता है। ये मैं इसके ऊपर आधा डाल दूँगी, आधा क्योंकि मैंने ऊपर से गार्निश करना है, ठीक है। साथ एनी मेरे पास ये है क्रीम, ठीक है, आपने लेने। अच्छा, मैंने रेसिपी कार्ड में हाफ कप क्रीम लिखी हुई है। 1/4 कप आपने क्रीम लेनी है, जो आपकी क्रीम होती है, जो टेट्रा पैक की क्रीम होती है, ठीक है। और 1/4 कप आपने लेनी है विप्ड क्रीम, जो आपकी आजकल आपको मिल रही है मार्केट्स में इंपोर्टेड, बिल्कुल, उसको आपने विप कर लेना है, तो वो दोनों बन जाएंगे हाफ कप। साथ ही मेरे पास है विप्ड कीवी क्रीम, इसमें शुगर एडेड होती है, आपने सिर्फ इसको ला के घर बीट करना होता है। ये हाफ कप मैं इसमें ये 1/4 कप ये डालूंगी। बड़े मज़े का ये बनेगा और क्रीमी सा ये डिज़र्ट होगा। अच्छा, इसके ऊपर अब मैं डालूंगी बादाम मेवे। ये मेरे पास बादाम और मेवे भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये मेवे और बादाम मैं इस पर डालूंगी, ठीक है, ज़बरदस्त से मोटे मोटे आपने काट लेने हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर फिर एक लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की, और ये लास्ट लेयर है आपकी कस्टर्ड की, ठीक है। और मैं एक स्पून ले लेती हूँ, जिससे मैं सारा का सारा जो है ये पोर कर देती हूँ इसके अंदर। उसके ऊपर हम फिर से रिपीट करेंगे अपनी जेली, रेड जेली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम स्विस रोल रखेंगे, बल्कि स्विस रोल रखेंगे इसके ऊपर, अच्छा सा डेकोरेट कर देंगे इसको। स्विस रोल रखेंगे, आप इजीली मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद मैं इसकी रखूँगी जेली, रेड जेली। अब क्योंकि हम डेकोरेट कर रहे हैं, लास्ट लेयर है, तो हमने अच्छा सा इसे डेकोरेट कर लेना है। रेड जेली रखूँगी इसके ऊपर मैं थोड़ी सी। बच्चों का ये बहुत फेवरेट होता है, क्योंकि बच्चों को आपको पता है ना कि कितनी जेलीज पसंद होती हैं। जी बिल्कुल। और ये थोड़ी सी ग्रीन जेली मैं इस पर रखूँगी, ठीक है। साथ में इस पर रखूँगी ये कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल जो था, ठीक है। ऊपर से मैंगोज़ डालूंगी इसके ऊपर मैं। वाह, ये तो बहुत ही मज़े की डिश बनने वाली है इंशाल्लाह। इसको चिल करके आपने खाना है। अच्छा, ऊपर मैं केले और बादाम, ये केले और सेब नहीं डालूंगी। ऊपर मैं क्या डालूंगी, ये मेरे पास है बादाम, ज़्यादा सारे बादाम और मेवे। मेवे मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये ज़बरदस्त से डालने के बाद इसको डेकोरेट और अच्छी तरीके से करने के लिए बाहर जो आपको बेरीज वाली जो मिलती है ना, कैंडीज, वो मैं सेंटर में ज़्यादा सारी जो है रख दूंगी। एक ज़बरदस्त सा कलरफुल डिज़र्ट बन जाएगा, तो जब बच्चे जो नए रोज़े रख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। काजू जो मैंने इसमें डाले थे, थोड़े से मैंने बचा लिए थे, थोड़े से काजू मैं इस पर गार्निश कर दूँगी। फुल मील है ये डिज़र्ट। अगर आप सिर्फ डिज़र्ट खाएं और अपना रोज़ा रखें, फिर भी आपको भूख नहीं लगेगी। पाइपिंग बैग में मैंने यही वाली क्रीम जो इम्पोर्टेड थी, उसको मैंने विप किया, अच्छा, जो ही वो स्टिफ हो गई, थोड़ा सा पिंक कलर डाला उसके अंदर, और अब मैं इसको ज़बरदस्त सा पाइप कर दूँगी। ज़बरदस्त सा मैंने इसको गार्निश कर दिया, और ये आपका, ये मैं क्लियर करती हूँ, और ये आपका जो है डिज़र्ट जो है मैं सेंटर टेबल पे रखी हूँ। नाज़रीन, हमारी तीनों डिशेस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, और सबसे मज़े की मुझे लग रही है स्वीट डिश, क्योंकि मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, तो आज जो है मैं मीठा खाने वाली हूँ। बिल्कुल क्यों है आप क्या बिल्कुल। खाने वाली? और चूँकि मेरे लिए तो पहली 2 डिशेज़ हैं, मैं तो मीठा खा नहीं सकता, लेकिन मुझे जोहा से ज़रूर पूछना है कि क्या हम मीठा खा सकते हैं सहरी में? मीठा जो है सहरी में
रमज़ान में मीठे से ज़रा थोड़ी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट लेने से वही वाली बात है कि जब तक कैलोरी कंटेंट को सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया जाएगा, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो सेहत को फेस करने पड़ेंगे। हमारे लोगों को वैसे थोड़ा सा ज़ुबान पर, कहते हैं ना, ज़ुबान का जो वो होता है, क्या उसे कहते हैं, जायके पर या जो भी, बिल्कुल उस पर ज़रा थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल करना होगा। नफ्स की लज्जत पर थोड़ा सा कंट्रोल मुश्किल ज़रूर है, लेकिन एक बार अगर बंदा इसको सही तरीके से मॉनिटर कर ले, तो मैनेज कर ले, तो थिंग्स बिकम ईजियर। चलें, बिल्कुल ठीक है। और हमारी जो आज की डिशेज़ हैं नाज़रीन, वो भी बड़ी हमें लजीज़ा लग रही हैं। एज़ ऑलवेज़ वजिया ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार डिशेज़ बनाई, और जो वजिया उसको तैयार करती हैं, जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ है वजिया। हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं आपको आज सारी नाज़रीन को कहती हूँ कि एनी और जैन ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तो बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है नाज़रीन, आप लोगों का भी शुक्रिया कि आप हमें देखते हैं और आप अपना फ़ीडबैक भी देते हैं। पैगाम रमज़ान नशरियात की जो पहला सेगमेंट है वो इख्तिताम पजीर होगा। हम अपने मेहमान ज़ोहा अकरम का भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो आई और हमारे नाज़रीन को हम टिप्स दी जो रमज़ान मुबारक के महीने में ख़ासी यूज़फुल हैं, ख़ासी फ्रूटफुल हैं। चूँकि रमज़ान में इंसान ओवर डाइट कर जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि जो ज़ोहा ने आपको टिप्स बताई हैं, आप उस पर अमल करके अपने प्लान को भरपूर अमली जामा पहना सकते हैं इस माह मुक़द्दस में। वजिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद होंगे और हम पैगाम रमज़ान नशिस्त दूसरी नशिस्त की जानिब बढ़ेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।